तो हेलो दोस्तों, GT650 चैलेंज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बनाने वाले हैं $100 से $5000। क्योंकि GT650 का दाम कितना है? लगभग $5000। अगर उसमें आप पूरा मॉडिफिकेशन और ये कुछ एसेसरीज लगा कर करोगे तो वो $5000 हो जाता है। तो मैं करने वाला हूँ एक चैलेंज GT655 के लिए, ठीक। बट चैलेंज करने से पहले और आप ट्रेड करने से पहले आपको क्या चाहिए? स्ट्रेटजी। तो मैं अब स्ट्रेटजी भी आपको बैक टेस्ट कैसे किया जाता है उसका भी वीडियो बना के डेली डालूंगा। और पूरा ये चैलेंज कैसे चलने वाला है इस पहले वीडियो में सारा चीज़ बताऊंगा, रोज रोज नहीं बताऊंगा। तो इस वीडियो को पहले ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? 1:15 प्लस स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग फॉर GT650 चैलेंज, ठीक। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो GT650 का चैलेंज कर रहे हैं उसमें हम 1:2 जो हमारा दिन का हम एक ट्रेड करेंगे, ठीक। और जो हमारा वो ट्रेड होगा हम उसमें 1:15 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड फॉलो करेंगे। कोशिश करेंगे 1:15 हो या 1:16 हो या 1:14 हो, मतलब इसी के एवरेज में हम चलेंगे, ठीक। 1:10 भी नहीं, 1:15 बोल रहा हूँ, ठीक। अब जब इतना पर आप एक बात याद रखिए, जब अगर मैं इतना रिस्क रिवार्ड इस तरीके का फॉलो करूँगा तो सबसे पहला बात है आपको हमेशा ट्रेडिंग में ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट के पीछे चलिएगा, यानी रिस्क रिवार्ड के पीछे भागिएगा, तो आपका जो स्ट्रेटजी है उसका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप 1:2 1:3 फॉलो करते हैं तो उसमें आपका स्ट्रेटजी क्या है? ज़्यादा एक्यूरेसी दे सकता है। बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ 1:2? क्योंकि मेरे को करना है हेड एकदम ऐसा ट्रेडिंग जिसमें कि कोई ज़्यादा क्या होता है, जैसे माइंड हेक्टिक हो जाए, बार बार ट्रेड ले रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा? ओवरऑल मेरा नेट पीनल कितना निकल के आएगा? जितना आएगा भाई, चार्ज कट जाएगा, उस भी डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना है। सो ये पहले ध्यान से शांति से समझिए। सो आप ध्यान से पहले समझिए कि इस चैलेंज में हम क्यों और किस तरीके से प्लानिंग करते हुए इसमें हम $5000 तक पहुंचने वाले हैं $100 से, ठीक। अगर आप अकाउंट का बैलेंस देखिएगा अभी यहाँ पर तो $105 है, ठीक। मैंने 1 अगस्त को कुछ ट्रेड किया था, उसमें $9 का प्रॉफिट हुआ था। अगर आपको मैं पीएनएल भी दिखाऊं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। रुकिए, पीएनएल खुल रहा है तो ये कस्टमाइज यहाँ पर तो ये था वो 1 अगस्त वाला ट्रेड जिसमें कि हम 838 रुपये का प्रॉफिट किए थे। और ये कितना? मात्र 300 क्वांटिटी था, ठीक। और इसमें जो हमारा फीस पेड हुआ था वो मात्र 45 रुपये पेड हुआ था। तो देखिए यही ये जो भी ट्रेड लिया गया है ये क्या है? ये भी ट्रेड 1:15 के अबव का एक ट्रेड है, ठीक। तो हमारा पहले दिन प्रॉफिट हुआ था। बट अब दूसरे दिन से मैं क्या किया हूँ कि मैं जो अपना स्ट्रेटजी है, जो मेरा क्वांटिटी है वो एकदम बिल्कुल लो कर दिया हूँ। इस ट्रेड में मैंने टोटल कैपिटल लगभग $18 के आसपास यूज किया था, ठीक। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं मात्र $2 से ट्रेडिंग करूँगा। यानी कि अगर इस पूरे मंथ में $2 से मैंने इस स्ट्रेटजी को, जो मैं ये वाला स्ट्रेटजी है अभी आपको ये आप पैनल देख लिए, ठीक। कितना चार्ज कम लग रहा है। तो इस स्ट्रेटजी में अब ये सारा चीज़ सीखेंगे कि कैसे आपको चार्ज कम देना है, कैसे आप ये सारा चीज़ मैनेज कर सकते हैं, ठीक। अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये रहा चार्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम मात्र $2 से ट्रेडिंग करेंगे पूरे अगस्त महीने में, ठीक। $2 से क्यों? क्योंकि हमारा जो ये रिस्क मैनेजमेंट वाला स्ट्रेटजी है इसको बैक टेस्ट करना है। तो लाइव बैक टेस्ट करके पूरा 1 मंथ का वीडियो भी बना लूँगा कि हाँ भाई इसका क्या रिजल्ट आया। अगर ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल होगा तो मात्र $2 से हम, अभी आप अकाउंट बैलेंस देख लीजिए, 2 अगस्त को कितना है? $105, ठीक। लेकिन 1 सितंबर को अगर मैं डेली ट्रेडिंग किया, ठीक, अगर मैंने डेली ट्रेड ले लिया तो ये जो अमाउंट है $105, ये यहाँ पर मात्र $2 से ट्रेडिंग करके डेली क्या करूँगा? यहाँ पर ये अमाउंट $105 से या तो $110 दिखेगा, या तो $115, या तो $120। अगर ये प्रॉफिटेबल होगा तो ये यहाँ पर प्लस में ही दिखने वाला है। यानी मैं $2 से ट्रेडिंग करूँगा तो यहाँ पर $2 से ज़्यादा ही दिखने वाला है, $160 से ज़्यादा दिखने वाला है। तो अब यहाँ पर आप गेम समझिए। एक मैं कर रहा हूँ ट्रेड कितने से? $2 से। और अगर मैं $2 से ट्रेड करके 1 महीने में $2 बना लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं $1000 से ट्रेडिंग करूँगा, यानी तो हम $1000 से $1000 का प्रॉफिट हम 1 मंथ में बना सकते हैं। सो आप यहाँ पर अमाउंट पे ध्यान मत दीजिएगा, बस स्ट्रेटजी कैसे है, क्या है, कैसे वर्क करता है, डेली वर्क किया कि नहीं किया। डेली एक सिंपल सा वीडियो आएगा, आपको केवल उसे देख लेना है कि आज क्या हुआ, किस। अभी तो स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, ऑफिस सी बात है, क्योंकि अभी ये तो बैक टेस्ट चल रहा है। स्ट्रेटजी बताऊंगा अगर आप पूरा वीडियो देख कर नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ भाई आज का मैंने आपका वीडियो देख लिया, ठीक। तो आज का ट्रेड की बात करते हैं 2 अगस्त का। तो मैंने 2 ट्रेड लिया, ठीक। टोटल 60 ट्रेड होने वाला है अगस्त में। एक XRP में लिया और एक लिया इथेरियम में। यहाँ पर
यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी दूसरा चीज़ है, ये दूसरा है, ये जो ट्रेड था, और दोनों ट्रेड में क्या हुआ है, हमारा एसएल हिट हुआ है, ठीक। और वो जो एसएल है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि मैं $2 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ एसएल, तो इन दोनों ट्रेड का जो हमारा रियलाइज पीएनएल है, मतलब जो एसएल इसमें हमारा जो मिला है, वो पहला जो XRP वाला ट्रेड था उसमें $0.28 का लॉस हुआ है, और दूसरा में कितना हुआ है, $0.30 का, ठीक है। अब ये बहुत छोटा लॉस है। अब यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा अगर हमारा एक ट्रेड में कहीं किसी दिन, तो वो $3 या $4 के आसपास होगा, ठीक। तो आप समझिए कि मैं लॉस कर रहा हूँ तो कितना, 0.30, जब प्रॉफिट करूँगा तो $4, तो ये कितना का रिस्क रिवार्ड हो गया। बस वही रिस्क मैनेजमेंट मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक। और एक बार ये छोटे कैपिटल से हो गया तो मैं कितना भी बड़ा कैपिटल यूज करूँगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इस स्ट्रेटजी में मैं डिसिप्लिन और जितना भी चीज़ होता है, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कैसे एक ही स्ट्रेटजी को कैसे कम ट्रेड करना है, ये सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो नहीं देखते हैं तो, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करिए कि हाँ भाई मैंने आपका चैलेंज देखा है, ठीक है। और आज का अगर आप देख रहे हैं तो जो हमारा आज का लॉस है उसको नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इतना याद रखिए कि आप ट्रेडिंग में, अगर जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम रिस्क रिवार्ड फॉलो करेंगे इतना 1:15 का तो हमें मिलेगा नहीं, तो देखिए बात मैं क्या बोला आपको कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट यानी 1:15, 1:20 की तरफ जाइएगा तो आपका एक्यूरेसी कम हो जाएगा। सो इस ट्रेड में आपको इतना पेशेंस रखना है कि यहाँ पर मेरा आज लॉस हुआ, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लगातार 10 दिन भी एसएल जा सकता है। बट एक बात, जिस दिन मैं प्रॉफिट करूँगा पूरा एसएल मेरा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सो यही पॉइंट है। और ना मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा ना कुछ भी, जैसे आज आप देखेंगे तो कितना से क्वांटिटी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बढ़ा के। अगर आप यहाँ पर देखेंगे XRP का क्वांटिटी तो मात्र 35 XRP, यहाँ पर XRP 35 था, और जो ये इथेरियम था वो 3 इथेरियम, कितना छोटा क्वांटिटी है। अब आपको लगेगा कि अरे भाई इसमें क्या मजा है, इतना छोटे में तो हम भी कर लेंगे। नहीं भाई, यहाँ पर केवल ये प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी यही तीनों चीज़ छोटा है, लेकिन जो डिसिप्लिन, जो रिस्क मैनेजमेंट, जो स्ट्रेटजी वो फॉलो होगा जिस डिसिप्लिन के साथ, वो एकदम रियल होगा। और एक बार वो मैंने खुद करके प्रूव कर लिया, 1 महीने में पूरा ट्रेडिंग कर लिया उस पर, तो मेरा माइंड हो जाएगा डेवलप। उसके बाद रियल चैलेंज स्टार्ट होगा, यानी जो ये GT 650 वाला है $100 से $5000, उसके बाद मनी मैनेजमेंट करते हुए ये जो चैलेंज है इस तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो पूरा ये प्लानिंग है, आपको पेशेंस रखना है। आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो अब थोड़ा और दिमाग लगा के देखिएगा, ठीक है। तो अब नीचे का लॉस कमेंट कर दीजिए कि आज कितना था, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप वीडियो देखे हैं। और नहीं कमेंट करेगा तो भाई उससे क्या होगा, अगर आप नहीं भी देखेंगे तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं वीडियो डेली डालने वाला हूँ। आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा ही होगा। सो यही सारा बात है। और जब मैं प्रॉफिट करूँगा तो आप ये बात याद रखिए कि मेरा इस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट दिखेगा, यानी जो दिख रहा है ना 10 पॉइंट का एसएल, 150 पॉइंट का टारगेट। सो कुछ इसी तरीके का 1:14, 1:16, 1:18 इस टाइप का। मतलब मेरा जो है वो रिस्क रिवार्ड, वो एक ट्रेड में अगर मेरा ₹1 का लॉस हो रहा है तो मैं उसमें बुक कितना करूँगा, या तो ₹15, या तो ₹18, या तो ₹14, इसी के एवरेज में, ठीक। तो इस तरीके से पूरा ट्रेडिंग होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले कि कल क्या हुआ। सो ठीक है, चलिए, जय श्री राम।